तो ड्रामा शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ। तो ड्रामा में हमारे मेल लीड को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पता नहीं होता कि ये उसकी खुद की वाइफ है। तो ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से हमारी मेल लीड को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी, और सच्चाई सामने आने के बाद क्या इन दोनों का रिश्ता बच पाएगा या फिर टूट जाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए ड्रामा को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मियान को उसके हस्बैंड, इस ड्रामा के मेल लीड मिस्टर फू के साथ बेड पर देखते हैं, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम मियान को फू के ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं। ग्रैंडपा मियान को मिस्टर फू के बारे में बता रहे होते हैं कि ये उनका पोता है और ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। मियान ने ग्रैंडपा की जान बचाई थी, जिस वजह से वो उसकी शादी अपने पोते से करवाना चाहते थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मियान सोच रही होती है कि शादी के 3 साल बाद हम दोनों पहली बार मिले हैं, और वो भी इस तरह से बेड पर। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही होती है, जहां मियान की स्टेप मॉम उसके पास आती है और एक ड्रिंक देती है और मियान से कहती है कि तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो तो जाकर उसे हेलो बोलो ताकि वो हमारी सेकंड फंडिंग स्टार्ट करे। उसे बोलो कि अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और मियान को समझ आ जाता है कि जरूर उसकी स्टेप मॉम ने ही उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा ताकि वो दोनों इस तरह से साथ आ सके। अब मियान सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपनी पहचान नहीं बता सकती, जिसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर फू भी जाग जाता है और वो मियान को एक कॉल गर्ल समझता है, जिसके बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे देकर कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो ले लो और कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाना। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे मियान से डिवोर्स लेने के लिए कहती है, जिस पर मियान उनसे कहता है अब ये प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म होने वाली है। मियान को उसके डैड ने पैसे के लिए बेच दिया है और मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकता। अब मियान सोचती है कि अच्छा तो ये हमारे शादी के बारे में ये सोचता है, अब तो मैं इसे कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं कौन हूँ। अब मिस्टर फू मियान को पैसे लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर मियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पर्स से एक सिक्का निकालकर उसके सामने फेंक देती है और कहती है कि तुम ये रखो कल रात के लिए क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर फू को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को उसकी स्टेप मॉम के साथ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। मियान की स्टेप मॉम बस मिस्टर फू के पैसे के लिए मियान को यूज कर रही थी। अब मियान उससे पूछती है कि क्या कल रात आपने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था, जिस पर उसकी मॉम कहती है क्या मिस्टर फू तुमसे सेटिस्फाइड था, क्या वो हमारी कंपनी की फंडिंग करेगा? इस पर मियान उसे कहती है कि मैं आपके जैसी नहीं हूँ जिसे जीने के लिए एक मैन के सपोर्ट की जरूरत है, और तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारने लगती है, जिस पर मियान उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि मियान की स्टेप सिस्टर बाहर आती है और इन दोनों का रिलेशन आपस में अच्छा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियान को मिस्टर फू के मॉम का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि तुम समय से चले आना। वो उसे बताती है कि मिस्टर फू सिर्फ तुम्हें डिवोर्स देने के लिए ही यहाँ पर आया है, तो तुम टाइम पर आ जाना। जिस पर मियान कहती है कि हाँ मैं समय पर आ जाऊंगी। और इधर हम मिस्टर फू को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आपने डिवोर्स देने से पहले एक बार भी अपनी वाइफ को नहीं देखा है, आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए, क्या पता आपको उनसे प्यार हो जाए। जिस पर मिस्टर फू उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ से फायर होने का मन है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट चुप हो जाता है। अगले सीन में हम मियान को मिस्टर फू के घर में देखते हैं, जहाँ पर फू की मॉम उसे कह रही होती है हमने एक बार तुम्हारे फैमिली बिजनेस को हेल्प किया है, हम बार बार नहीं कर सकते। जिस पर मियान कहती है कि आप उसकी चिंता मत करिए। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फू डिवोर्स पेपर लेकर घर के अंदर आ रहा होता है, जिस पर मियान सोचती है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर फू के जगह पर डिवोर्स पेपर लेकर उसका असिस्टेंट आया था। वो बताता है कि मिस्टर फू एक जरूरी मीटिंग में गए हैं, जिस वजह से वो नहीं आ पाए। अब इसके बाद मियान डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। फू की मॉम बताती है कि 1 मंथ में कोर्ट में तुम्हें डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसके बाद मियान अपने स्टूडियो जाती है। मियान एक डिजाइनर थी जो कि हाउस के इंटीरियर को डिजाइन किया करती थी। कि तभी हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड और कलीग उसके पास आता है, जो उसे बताता है कि उसके फ्रेंड ने बताया था उसे एक जगह इन्वेस्टमेंट के कारण कुछ पैसे चाहिए थे, जिस वजह से उसने उनकी स्टूडियो को गिरवी रख दिया और अब बैंक वाले उसे पैसे मांग रहे हैं, वरना उनका स्टूडियो उनके हाथ से चला जाएगा। जिस पर मियान बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वो उसका सॉल्यूशन भी बताता है। क्या तुम मिस्टर फू को जानती हो? अपनी फर्स्ट लव जियाओ के लिए एक विला खरीद रहे हैं, जिससे उनकी शादी भी होने वाली है। अगर हमें उनके विला को डिजाइन करने का ऑफर मिल जाता है, ये सिंगल प्रोजेक्ट ही हमारे स्टूडियो को बचा लेगा, कि वो हमें बहुत ही ज्यादा पे करने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इसके लिए मियान मान जाती है। इसके बाद हम मिस्टर फू को एक बार में देखते हैं, जहां मियान उस विला के प्रोजेक्ट के लिए उससे बात करने के लिए आई होती है। मिस्टर फू के प्रेजेंट के लिए पर कुछ लड़कियां थी। मियान को देखकर मिस्टर फू समझता है मियान भी उन्हीं लड़कियों में से एक है।
मियान जब मिस्टर फू के पास जा रही होती है, गलती से उसका पैर फिसल जाता है। वो मिस्टर फू के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से उसके लिपस्टिक के मार्क मिस्टर फू के शर्ट पर रह जाता है। मिस्टर फू को बहुत ही गुस्सा आता है, जिस पर मियान कहती है मैं आपको अपने काम से खुश कर दूंगी। यहाँ पर मियान अपने डिजाइन्स के बारे में बात कर रही थी। मिस्टर फू उसे कॉल गर्ल समझ लेता है। मिस्टर फू कहता है कि मुझे नहीं चाहिए और वो वहाँ से जाने लगता है। इस पर मियान कहती है कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं। लेकिन मिस्टर फू फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। इस पर मियान कहती है कि ठीक है, मैं लियान को बता दूंगी। मिस्टर फू कहता है कि क्या वो भी तुम्हारा क्लाइंट है? तब वो हाँ में जवाब देती है और मिस्टर फू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मियान लियान को कॉल करके बताती है मिस्टर फू बिना मेरा प्रपोजल सुने ही चला गया। इस पर लियान उसे बताता है मिस्टर फू ने डिजाइनर्स के लिए पार्टी रखी है, तुम वहाँ पर जा सकती हो। इसके बाद मियान वहाँ जाती है, जहाँ मिस्टर फू मियान को एक आदमी के साथ देखता है और उसे पूछता है क्या ये भी तुम्हारा क्लाइंट है? इस पर मियान कहती है कि हाँ। साथ ही वो ये भी कहती है अगर आप मेरे काम से खुश नहीं हुए तो मैं आपसे एक भी पैसे नहीं लूंगी, और अगर मुझे आपका काम मिलता है तो फिर मैं और किसी को सर्व करना बंद कर दूंगी। इस पर मिस्टर फू कहता है क्या तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि फू के असिस्टेंट के पास जाओ के भाई का कॉल आता है, जो उसे कहता है ये विला मिस्टर फू ने मेरी बहन के लिए लिया है, तो इसकी डिजाइन मैं करूं, इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है, और मेरी डिजाइन कंपनी टॉप कंपनी में से एक है, तो आप प्लीज मेरे लिए एक बार मिस्टर फू से जरूर बात करना। और मियान ये कॉल सुन लेती है और वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, और वो अपनी फाइल मिस्टर फू के कार पर रखकर चली जाती है। जब मिस्टर फू उसे देखता है तो उसे उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस डिजाइनर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात करो। नेक्स्ट सीन में मियान अपने मॉम डैड की बात सुन रही होती है, जहाँ उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि मियान को बोलो कि मिस्टर फू को डिवोर्स ना दे, वरना हमारी कंपनी की फंडिंग कौन करेगा। लेकिन मियान के डैड इसके लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि मियान की अपनी जिंदगी है, मैं उस पर बोझ नहीं डाल सकता। लेकिन मियान अपने डैड के मदद के लिए फू को डिवोर्स देने से पीछे हट जाती है, और ये बात मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे बताता है, जिस पर फू को बहुत गुस्सा आता है। कहता है पहले तो वो डिवोर्स के लिए तैयार थी, अब वो पीछे क्यों हट गई? उसे क्या चाहिए? जरूर ये सब वो पैसे के लिए कर रही है, लेकिन ये लास्ट टाइम है, उसके बाद उसे मुझे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। साथ ही असिस्टेंट ये भी बताता है कि जाओ के भाई ने कल आपको टेनिस खेलने के लिए इनवाइट किया है। अगले सीन में हमें टेनिस ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ का भाई मिस्टर फू से उस प्रोजेक्ट के लिए बात करता है और कहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मियान भी पहुँच जाती है। अब मियान मिस्टर फू से कहती है कि आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, जिस पर मिस्टर फू कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मियान कहती है आप एक बार मेरा प्रपोजल देख लो, लेकिन मिस्टर फू इसके लिए तैयार नहीं होता, जिस पर मियान कहती है कि ठीक है, हम एक चैलेंज करते हैं, अगर आपने मुझे टेनिस में हरा दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको एक बार मेरा प्रपोजल देखना पड़ेगा। जिसके लिए फूयन तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैच ड्रॉ हो जाता है। मिस्टर फू उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन मियान कहती है कि आप भी नहीं जीते, जिस पर मिस्टर फू कहता है ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जाओ का भाई मियान और उसके स्टूडियो के बारे में जानता था। मियान का एक निकनेम भी है पेनी, और सभी लोग मियान को उसके निकनेम से ही जानते थे। जाओ का भाई मियान से कहता है कि पेनी, मैं तुम्हारे स्टूडियो को जानता हूँ और मैं तुम्हारी टैलेंट की कद्र करता हूँ, तो अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं तुम्हें ये दिलवा सकता हूँ, तुम मुझसे आज रात मिलने आना। अब मियान जाओ के भाई से मिलने जाती है, जहाँ वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है और ये प्रोजेक्ट मिस्टर फू मेरे साथ साइन करने वाला है, तो मैं ये काम तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये सारे ड्रिंक्स पीने होंगे। जिसके लिए मियान तैयार हो जाती है। अब जाओ का भाई मियान को वो सारे ड्रिंक्स पिलाकर उसे हरास करने की कोशिश करता है, जिस पर मियान कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं मिस्टर फू की वाइफ हूँ, और अगर मिस्टर फू को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद वो किसी तरह से उससे बच के वहाँ से भागती है। अब वो जैसे ही बाहर आती है, उसे बाहर मिस्टर फू मिल जाता है और वो उसे जाकर हक कर लेती है। इसने मुझे हरास करने की कोशिश की, जिस पर जाओ का भाई कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, मैं बस इसे बाहर छोड़ने आया था। अब वो सोचता है क्या पेनी सच में मिस्टर फू की वाइफ मियान है। अब इसके बाद मिस्टर फू मियान को अपने घर लेकर आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहकर एक वुमेन आउटफिट मंगवाता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं इस लड़की के लिए फील क्यों कर रहा हूँ। अब इसके बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे उस डिजाइनर का नंबर देता है। जिसके बाद मिस्टर फू उस पर कॉल लगाता है, तो मियान कॉल पिक करती है। मियान कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मिस्टर फू, मैं आपके पास बार बार आई, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन आपने मुझे हमेशा इग्नोर किया। अब मिस्टर फू देखता है कि आवाज़ तो आसपास से ही आ रही है। वो आवाज़ का पीछा करता है कि वो डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि मियान ही है।
मियान कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से आप हमेशा मेरे साथ रूड बिहेव करते हैं। अब इसके बाद मिस्टर फू मियान के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इंटीरियर डिजाइनर हो और क्या तुम उस दिन इंटीरियर डिजाइन्स के बारे में मेरे साथ बात कर रही थी, जिसका मियान हाँ में जवाब देती है। मियान बहुत ही ज्यादा नशे में होती है जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर फू उसे अपने रूम में लेकर जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर फू मियान से कहता है कि आज से 3 दिन बाद बिडिंग है, तो अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम वहाँ पर आ जाना। अब इसके बाद दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू को उसके ग्रैंडपा का मैसेज आता है। वो कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ। जिसके बाद मिस्टर फू मियान को मैसेज करता है और कहता है कि ग्रैंडपा वापस आ गए हैं तो उनसे मिलने जाना है, तो तुम सही समय पर आ जाना और उनके सामने डिवोर्स वाली बात मत बताना। अब मियान मिस्टर फू से छुपकर उसके मैसेज का रिप्लाई करती है और कहती है कि ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू और मियान को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से मिलने आए होते हैं। मियान ने हैट और ग्लासेस लगाई होती है ताकि उसका चेहरा मिस्टर फू को नहीं दिखे, क्योंकि मियान सोचती है कि अगर मिस्टर फू को पता चल गया कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जरूर कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत नफरत करता है। अब मिस्टर फू मियान को कॉल लगाकर कहता है कि तुम कहाँ पहुंची, जिस पर मियान कहती है कि मैं आ रही हूँ। उसके बाद मिस्टर फू ग्रैंडपा से मिलता है, जहाँ ग्रैंडपा पूछते हैं कि मियान कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि वो आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान ग्रैंडपा से मिलने आई होती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे फू के बारे में बताते हैं। बचपन से ही उसके मॉम डैड बहुत बिजी थे, जिस वजह से वो हमेशा अकेला रहा और वो अपनी फीलिंग्स अच्छे से नहीं बता पाता, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, तो तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद वो मियान से कहते हैं, मैं अब बूढ़ा हो रहा, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, तो मैं तुम दोनों के बच्चे देखना चाहता हूँ। जिस पर मियान कहती है, ऐसा जरूर होगा। अब इसके बाद अब ये बात ग्रैंडपा मिस्टर फू को भी कॉल करके बता देते हैं और मिस्टर फू वहाँ पर आने लगता है। अब मियान को जैसे ही पता चलता है कि मिस्टर फू यहाँ आ रहा है, वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और ग्रैंडपा उसे जाने देते हैं। अब इसके बाद मियान जैसे ही वहाँ से जा रही होती है, मिस्टर फू उसके सामने आ जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर मियान उसे झूठ कह देती है, कल के बिडिंग के लिए मैं आपका प्रेफरेंस जानना चाहती थी, मैं यहाँ पर आ गई। तभी पीछे से ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। तभी मियान घबरा कर मिस्टर फू के साथ गाड़ी में छुप जाती है और असिस्टेंट डोर बंद कर देता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। अब ग्रैंडपा के जाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर मिस्टर फू उसे कहता है कि अब अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो, अब अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम मेरे ऑफिस आ जाया करना। अब इसके बाद मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अगर एक लड़की तुम्हारे क्लोज आती है तो इसका क्या मतलब है, जिस पर असिस्टेंट कहता है ऑफ कोर्स वो तुमसे प्यार करती है, जो सुनकर मिस्टर फू खुश हो जाता है। अब हमें बिडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ का भाई भी आया होता है। अब मियान अपना प्रेजेंटेशन देने जाती है। वो जैसे ही अपनी डिजाइन दिखाती है, जाओ का भाई बोलता है कि ये डिजाइन चोरी किया हुआ है, इसने मेरी डिजाइन चुराई है। जहाँ वो उस डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत बताता है और मियान से कहता है कि अगर ये तुम्हारी डिजाइन है तो फिर इसके ड्राफ्ट कहाँ हैं। लेकिन मियान का ड्राफ्ट लैपटॉप में था, जो कि खराब हो गया था। अब इसके बाद मियान कहती है कि इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि सिर्फ मुझे पता है, और वो सारी चीजें बताती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं अपने सारे डिजाइन्स में अपना नाम लिखती हूँ, और वो जाओ के भाई से वो ड्राफ्ट लेकर उसमें अपना नाम पेनी दिखाती है। अब इसके बाद जाओ की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिस वजह से वो मियान को भला बुरा बोलने लगता है। तो मियान उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो भी उसे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर फू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद जाओ का भाई मिस्टर फू से कहता है कि मिस्टर फू, हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं और तुम इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो। अब मिस्टर फू अपनी प्रोजेक्ट मियान को दे देता है, जिसके बाद सभी मियान के लिए क्लैपिंग करते हैं। अब जाओ का भाई जाओ को कॉल करके मियान के बारे में बताता है कि मैं पेनी को इंडस्ट्री से बाहर करना चाहता था, लेकिन मेरा सारा प्लान फेल हो गया। जिस पर जाओ कहती है, तुम इतने बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो और तुम ये सब कर रहे हो। अब जाओ का भाई उससे कहता है कि तुम बस जल्दी से वापस आओ, तुम मिस्टर फू से बचपन से प्यार करती हो ना, तो क्या तुम चाहती हो कि कोई और लड़की तुमसे उसे चुरा ले। जिस पर जाओ कहती है कि मैं लड़कों के लिए लड़कियों से नहीं लड़ती, बल्कि लड़के मेरे पीछे आते हैं, लेकिन हाँ, क्या चल रहा है मैं ये देखने के लिए जरूर आऊंगी। अब इसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड लियांग आता है और कहता है कि तुम्हें मिस्टर फू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जिस पर मियान टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसके साइन को देखकर मिस्टर फू उसे पहचान ना ले कि वही उसकी वाइफ है। अब नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं, जो कि मिस्टर फू के घर आई होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है, मिस्टर फू साइन देखकर उसे पहचान लेता है और वो उसका गला ही पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब मियान की इमेजिनेशन होती है। अब इसके बाद मियान को समझ नहीं आता कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे साइन करे। अभी उसे याद आता है कि कैसे जब वो गाड़ी में मिस्टर फू के क्लोज गई थी तो वो नर्वस हो गया था, और वो फिर से ये ट्रिक आजमाती है और वो एक बार फिर से मिस्टर फू के क्लोज जाती है और कहती है, क्या मैं इस तरह से साइन कर सकती हूँ। अब मिस्टर फू एक बार फिर से नर्वस हो जाता है और मियान अपने लिपस्टिक से
उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना फिंगरप्रिंट दे देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फू के पास उसका असिस्टेंट आता है और उससे पूछता है कि क्या आपकी और मिस पेनी के बीच में कुछ है, जिस पर मिस्टर फू उसे डांट देता है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया था, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। जिस पर मिस्टर फू उसे रोक लेता है और बताने के लिए कहता है। जिस पर असिस्टेंट बताता है कि 2 वीक के बाद मिस पेनी का बर्थडे है, तो आपको उन्हें कोई प्रेजेंट देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू मियान को एक शॉप पर लेकर आता है, जहाँ वो उसे एक नेकलेस सेलेक्ट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसे एक प्रेजेंट देना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे सेलेक्ट करने में हेल्प करो। जिस पर मियान कहती है कि आप मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में बताइए। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि वो एक डिजाइनर है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद मियान एक नेकलेस सेलेक्ट करती है, जिसे मिस्टर फू मियान के ऊपर ही ट्राई करता है और ये सीन बहुत ही रोमांटिक होता है। अब एक बार फिर से जब मिस्टर फू मियान के क्लोज जाता है तो वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जाव आ जाती है, जिस वजह से मियान मिस्टर फू को धक्का दे देती है। अब जाव ने एक वेलकम पार्टी रखी होती है, जहाँ पर वो मिस्टर फू एंड मियान दोनों को इनवाइट करती है। पहले तो मियान आने से मना कर देती है, लेकिन जाव और मिस्टर फू दोनों उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर और भी सारे क्लाइंट्स आएंगे जिन्हें इंटरनल डिजाइन करवानी होगी, और कहते हैं वहाँ पर हम तुम्हें और भी क्लाइंट्स से मिलवाएंगे। जिसके बाद जाव आने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मियान को देखते हैं जो कि जाव से जाकर मिलती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। वो मियान से कहता है कि तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तभी पीछे से मिस्टर फू की मॉम आने लगती है। मियान उन्हें देखकर घबरा जाती है और वो मिस्टर फू के पास जाकर छुप जाती है। अब मिस्टर फू की मॉम आगे बढ़ने लगती है। मियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि अब तो वो पकड़ी गई, लेकिन तभी मिस्टर फू की मॉम को कोई बुला लेता है और मियान बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाव एक लड़की को इशारा करती है धक्का देने के लिए, जिसके बाद वो जूस मियान के ऊपर गिरा देती है, जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद वो मियान को ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेकर जाती है और कहती है तुम फू की फ्रेंड हो, यानी कि तुम मेरी भी फ्रेंड हुई, और ये मेरी ड्रेस है जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहना है, तो तुम ये पहन सकती हो। जिसके बाद वो मियान को एक ड्रेस देती है पहनने के लिए। मियान वो ड्रेस पहन लेती है और जाव बाहर गेट पर खड़ी रहती है। वो मियान से कहती है कि 3 साल पहले मैं अब्रॉड चली गई थी और फू ने मुझसे एक वादा किया था, उसने वो तोड़ दिया। जिसके बाद उसने मुझसे माफी भी मांगी। उसने बोला कि उसकी कुछ अपनी वजह थी, लेकिन अब वो उस लड़की को डिवोर्स दे रहा है और मुझसे दोबारा एक चांस मांग रहा है, तो क्या मुझे वो चांस देना चाहिए? जिस पर मियान कहती है वो सिर्फ मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। इसके बाद जाव आकर उसकी जिप लगाती है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाव वुयन को साथ में केक कट करने के लिए बुलाती है और वो इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहती थी। जाव का बैग मियान के पास होता है, तो वो मियान से अपना बैग मांगती है। जाव ये मोमेंट कैमरे में कैप्चर करना चाहती थी। कैमरा जाव के बैग में था और जाव का बैग मियान के पास था, तो जाव मियान से अपना बैग मांगती है। अब मियान जैसे ही जाव का बैग देने उसके पास जाती है, उसका जिप खुल जाता है और मियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसका ड्रेस खुलने लगता है। मियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिप खुलने की वजह से मियान नेकेड हो जाती है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि ये सब जाव ने किया था। सीन प्रेजेंट में आता है और मिस्टर फू अपना कोट देकर मियान को वहाँ प्रोटेक्ट करता है और बाहर लेकर जाता है और जाव ये सब देख कर जेलस होती है। इसके बाद हम मिस्टर फू को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा को मिस्टर फू के न्यू इंटरनल डिजाइनर के बारे में पता चलता है और वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वाइफ भी डिजाइनर है, तो तुमने उसे क्यों हायर नहीं किया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, इसके बारे में भी ग्रैंडपा को पता चल जाता है। जिसके बाद वो मिस्टर फू को डांटते हैं कि तुमने मियान को धोखा दिया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मियान एंड मिस्टर फू को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, जहाँ पर जाव भी आई होती है और मिस्टर फू मियान को जलाने के लिए जाव के क्लोज जाता है एंड उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होता है। मियान ये सब देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर फू भी जाव को छोड़कर मियान के पीछे चला जाता है और ये देखकर जाव को बहुत गुस्सा आता है और जाव मियान से बदला लेने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं, जो देखती है कि उसका पर्स वहाँ नीचे रखा हुआ है। वो जैसे ही अपना पर्स उठाने के लिए जाती है, एक रॉड उसके हाथ पर गिर जाता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये सब भी जाव नहीं किया था ताकि वो मियान को हर्ट कर सके।
सके। अब इस आवाज को सुनकर मिस्टर फू उस तरफ जाने लगता है। तभी जाओ उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैं भूल गई, मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, तो तुम मुझे जल्दी से वहाँ तक पहुँचा दो। जिसके बाद मिस्टर फू जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर मियान दर्द से रो रही होती है। अब इसके बाद हम मियान को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर मियान को बताते हैं कि उसे अपनी रिस्ट की सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन उनके जो 2 एक्सपर्ट्स थे वो अभी अब्रॉड जा चुके हैं। अब मियान एक डिजाइनर थी और इस वजह से उसके लिए पेन पकड़ना भी मुश्किल हो जाता, जिस वजह से वो बहुत रोने लगती है कि अब वो क्या करेगी। तभी हम हॉस्पिटल में मिस्टर फू को देखते हैं, जो कि दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया था। जिसके बाद मियान की सर्जरी होती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर फू के असिस्टेंट से उसको पता चलता है कि मियान कंस्ट्रक्शन साइट पर हर्ट हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मिस्टर फू को बता रहे होते हैं कि मियान की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है एंड अभी उसे कुछ दिनों रेस्ट की जरूरत है। अब मियान होश में आती है, जहाँ वो मिस्टर फू को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मिस जाओ के साथ होना चाहिए। और हम देखते हैं कि जाओ भी बाहर खड़ी होती है, जो कि मियान को देखने के लिए आई होती है। जिस पर मिस्टर फू मियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जाओ को पसंद करता हूँ। जाओ कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम किसे पसंद करते हो। मिस्टर फू कहता है मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा। जिसके बाद वो कहता है मैं और जाओ सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अगर मैं किसी को सच में प्यार करता हूँ तो वो। अब आगे वो मियान का नाम लेने वाला था, लेकिन तभी जाओ बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है। अब जाओ मियान के सामने सॉरी फील करने का नाटक करती है, लेकिन मियान को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे जाओ का ही हाथ है। जिसके बाद वो जाओ को कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे आराम करना है। तो जाओ वहाँ पर अपना बौखे रखकर जाने लगती है, जिस पर मियान कहती है इन फूलों की खुशबू से मेरा सर दर्द होता है, तो इसे लेकर जाओ। जिसके बाद जाओ उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आता है और मियान से कहता है कि ये चोट तुम्हें मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी है, तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए मुझे अपनी देखभाल करने दो। तो पहले तो मियान मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अब मिस्टर फू मियान को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर वो अपने हाथों से जाओ के लिए सूप बनाता है, जिस वजह से उसकी उंगली भी कट जाती है। और जाओ ये देखकर समझ जाती है कि मिस्टर फू ने ये सब उसके लिए खुद से बनाई है, और वो उसे इस बारे में पूछती भी है, लेकिन फू कहता है कि नहीं, मैंने नहीं, मेड ने बनाई है। जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से खिलाता है और हमें उन दोनों का एक क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान मिस्टर फू के घर में ही सो रही होती है। तभी मिस्टर फू आकर उसका हाथ ठीक करता है और हम देखते हैं कि वो उसकी बहुत ही फिक्र करता है और वो भी वहीं बेड के नीचे बैठकर सो जाता है। अब जब मियान की आंख खुलती है तो वो मिस्टर फू को अपने बेड के पास देखती है और उसके क्लोज जाकर उसका फेस देख रही होती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। कि तभी मिस्टर फू उसे किस कर लेता है और जाओ शॉक्ड रह जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि मिस्टर फू तो नींद में है। जिसके बाद वो उठकर वहाँ से चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि मिस्टर फू तो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। अब इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मियान अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तभी उसके पास मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि मिस्टर फू अभी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। इसके बाद मियान काम कर रही होती है। तभी उससे ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं तुमसे मिला नहीं हूँ, तो क्या आज तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। जिस पर मियान सोचती है कि मिस्टर फू बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया है, तो उसके लिए ग्रैंडपा से मिलना आसान हो जाएगा, और वो इसके लिए हाँ कह देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई होती है। तभी उसे वहाँ पर मिस्टर फू की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाती है कि मिस्टर फू यहाँ कहाँ से आ गया। अब मिस्टर फू और ग्रैंडपा दोनों बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि मियान ने एक कैप एंड मास्क लगाई होती है ताकि फू उसे पहचान ना ले। वो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा, मेरे फेस पर एलर्जी हो गई है, जिस वजह से मैं मास्क नहीं हटा सकती, और वो बहाना बनाकर वहाँ से घर जाने लगती है। तभी मिस्टर फू उसे रोकता है ताकि वो उसका चेहरा देख सके। अब मिस्टर फू मियान की तरफ बढ़ने लगता है। मियान बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन ग्रैंडपा मिस्टर फू को रोक देते हैं और कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है तो उसे जाने दो। जिसके बाद मियान वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम मियान को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर फू बहुत ज्यादा ड्रंक होकर आ रहा होता है। अब मियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि अब तो वो पकड़ी ही गई, लेकिन मिस्टर फू इतना ज्यादा ड्रंक होता है कि वो रूम में आने के साथ ही बेहोश हो जाता है। अब सुबह सुबह मियान जल्दी से घर से निकल रही होती है। तभी मिस्टर फू की मॉम उसे देख लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। अब मियान उसे सारी बात क्लियर करने वाली थी, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और मियान उसकी आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाती है। अब फू भी उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक देती है और कहती है कि वो तुम पर ट्राई कर रही थी, लेकिन वो फेल हो गई तो यहाँ से भाग गई, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर फू रुक जाता है। अब मिस्टर फू सोचता है कि आज तो मैं इसका चेहरा देख
लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो उसके रूम में जाता है और उसका मैरिज लाइसेंस में उसका पिक्चर दिखने वाला होता है। तभी उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि शन कंपनी ने जितने भी ब्रिक्स भेजे थे वो सारे पुअर क्वालिटी के थे, लेकिन वो इसके लिए कंपेंसेट करने के लिए तैयार है। जिस पर मिस्टर फू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक शन मियान है जो कि डिवोर्स लेट करती जा रही है और एक ये लोग हैं, सब के सब एक ही जैसे हैं। वो असिस्टेंट से कहता है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट शन कंपनी से निकाल लो एंड वो कॉल कट कर देता है और गुस्से में मैरिज लाइसेंस को भी वहीं फेंक कर चला जाता है और एक बार फिर से हमारी मियान बच जाती है। अब इसके बाद मिस्टर फू मियान को मैसेज करता है, मुझे अभी डिवोर्स दो वरना मैं तुम्हारे फैमिली के साथ सारा बिजनेस बंद कर दूंगा। जिसके बाद मियान उसे ओके कहती है। इसके बाद मियान के पास उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि फू से तुम्हारी शादी हुई, तुम उसे अप्रिशिएट करने के बजाय उसके साथ ऐसे पेश आती हो जिस वजह से वो हमारी कंपनी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा। जिस पर मियान उन्हें कहती है, मैं फू के साथ शादी का फायदा कभी नहीं उठाऊंगी और मैं उसे डिवोर्स देने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में मियान ग्रैंडपा के पास जाती है और अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो मुझसे नफरत करता है, हमारे शादी का कोई पॉइंट ही नहीं है। जिस पर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि फू तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा, लेकिन तुम ये डिवोर्स वाली बात मत लाया करो। जिसके बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। तभी मियान के फोन में मिस्टर फू का मैसेज आता है जो उसे आज रात डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करती। तभी मिस्टर फू मियान के स्टूडियो तक पहुँच जाता है, लेकिन वो छुप जाती है। जिसके बाद मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे पता था कि मियान स्टूडियो में ही है। अब इसके बाद रात हो जाती है एंड मियान घर जा रही होती है। वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि मिस्टर फू स्टूडियो के बाहर ही खड़ा है। वो उसे घर जाने के लिए कहती है। अब मिस्टर फू उसके क्लोज जाकर अपना लव कन्फेस करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जिस पर मियान कहती है कि आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आप पर क्यों गुस्सा होंगी। जिसके बाद वो मियान के सामने उसकी वही फेवरेट वाली नेकलेस निकालता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। मियान वो नेकलेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट नेकलेस थी, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत महंगा था। जिसके बाद मिस्टर फू उसे फेंकने वाला होता है तो मियान उस नेकलेस को ले लेती है। अब इसके बाद मिस्टर फू मियान को किस करता है एंड वो उसके साथ इंटीमेट भी होने वाला था, लेकिन तभी मियान कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। अब ये सुनकर मिस्टर फू रुक जाता है। अब वो उसे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तभी मियान को लियांग का कॉल आ जाता है और मिस्टर फू को लगता है कि लियांग ही उसका हस्बैंड है। वो मियान से पूछता है कि क्या लियांग तुम्हारा हस्बैंड है, जिसका वो हाँ में जवाब देती है। मिस्टर फू उससे कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मियान कहती है कि मुझे जरूरत ही नहीं लगी, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद वो नेकलेस भी मिस्टर फू को दे देती है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और उसे देखकर मियान को भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम मियान को उसके स्टूडियो में देखते हैं जहाँ पर उसे लियांग का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि गेस करो अभी मैं कहाँ पर हूँ। जहाँ वो उसे बताता है कि वो मिस्टर फू के विला पर है। मिस्टर फू ने ही उसे इन्वाइट किया है। अब ये सुनकर मियान बहुत ही परेशान हो जाती है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए और मियान भी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ वो लियांग के साथ जाकर बैठ जाती है। अब मियान मिस्टर फू के सामने लियांग का हाथ पकड़ती है जिससे लियांग अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब मिस्टर फू लियांग से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप दोनों कपल भी हैं। अब ये सुनकर लियांग जोर से खांसने लगता है। अब मियान लियांग को धीरे से कहती है कि अभी मेरे साथ मेरे हस्बैंड होने की एक्टिंग करो, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बता दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं जहाँ वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो उसे हमेशा इग्नोर करती है और हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है, तो उसे क्या करना चाहिए। जिस पर उसका असिस्टेंट समझ जाता है कि वो अपनी और मियान की बात कर रहा है। वो उसे कहता है आपके फ्रेंड को उस लड़की से ओवर टाइम करवाना चाहिए ताकि वो रात में भी काम करे और अपने हस्बैंड से दूर रहे, तभी आपका फ्रेंड कुछ कर सकता है और उसकी बात बन सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू मियान को बहुत ही ज्यादा वर्कलोड दे देता है और जो काम वो ऑलरेडी कर चुकी थी उसे फिर से करने के लिए कहता है। तो मियान को लगता है कि उसने मिस्टर फू को रिजेक्ट किया, इसीलिए वो उससे बदला ले रहा है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद उसे रात में भी वहीं रुककर काम करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मियान वहाँ बैठकर काम कर रही होती है। तभी मिस्टर फू उसके क्लोज आ जाता है जिससे मियान अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन मिस्टर फू वहाँ से अपना फोन लेकर चला जाता है और मियान को कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काम करते करते मियान वहीं पर सो जाती है। जिसके बाद मिस्टर फू उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू की मॉम को पता चल जाता है कि उसकी जो इंटरनल डिजाइनर है वो लेट नाइट तक मिस्टर फू के साथ थी और वो गुस्से में फू के रूम में आ रही होती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती।
अब मियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई मिस्टर फू के सामने ना आ जाए, और वो जल्दी से मिस्टर फू को अपने साथ बेड पर सुला लेती है। और तभी मिस्टर फू की मॉम कमरे में आती है और वो उनको इस तरह से देखकर वो बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। उनके जाते ही मियान बेड से उठने लगती है तो मिस्टर फू उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि मियान से मिलने उसके स्टूडियो आता है। मियान को जब ये पता चलता है तो वो जाकर लियांग के गोद में बैठ जाती है ताकि मिस्टर फू को उन दोनों पर शक ना हो। लेकिन मिस्टर फू ये जानने के बाद भी कि मियान शादीशुदा है उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब इसके बाद मिस्टर फू फिर से मियान के क्लोज चला जाता है। मियान उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर मियान गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर फू उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और जाओ दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। जाओ सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फू मियान की इतनी केयर करता है, और वो कहती है कि मियान तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को जिसे किसी ने बहुत मारा था। मियान के पूछने पर लियांग बताता है कि वो जाओ से मिलने गया था, जिसके बाद जाओ उसे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करवा देती है, जिसके बाद वो उस प्रोजेक्ट पर उसे साइन करने को कहती है। लेकिन लियांग इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि मैं मियांग को सेंड कर देता हूँ, वो इसे चेक कर लेगी। लेकिन जाओ उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट ले लेती है और कहती है कि हमारे साथ बहुत सी कंपनी काम करने को तैयार है, तो अगर आप हेसिटेट कर रहे हो तो मैं जा रही हूँ। जिसके बाद लियांग बिना पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये जाओ का एक ट्रैप था, जहाँ प्रोजेक्ट से पहले वो पैसे डिमांड कर रही थी। अब लियांग मियान को कहता है कि पता नहीं वो हमारे छोटे से स्टूडियो को क्यों टारगेट कर रही है, जिस पर मियान बताती है कि मिस्टर फू की वजह से। अब लियांग मियान से कहता है कि जाओ मिस्टर फू की बहुत अच्छी दोस्त है, तो तुम एक बार मिस्टर फू से बात करो, शायद वो हमारी हेल्प कर दे। जिसके बाद मियान मिस्टर फू को कॉल लगाती है और इधर हम मिस्टर फू एंड उसके असिस्टेंट को देखते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें लियांग मिलता है जो कि एक लड़की के साथ था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन पर नजर रखो, एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मियान को देखते हैं जो कि मिस्टर फू को बता रही होती है कि कैसे वो जाओ के ट्रैप में फंस गए। मिस्टर फू मियान की मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि मेरी एक कंडीशन है। मियान कहती है कि मैं अपने स्टूडियो को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जिस पर मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें मुझे डेट करना होगा। तभी मिस्टर फू के फोन पर उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है जो उसे बताता है लियांग और वो लड़की दोनों एक कॉफी शॉप पर हैं। अब मिस्टर फू मियान से पूछता है तो क्या तुम तैयार हो? उसका मियान हाँ में जवाब देती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर उसी कॉफी शॉप में लेकर जाने लगता है। अब वहाँ पर मियान और लियांग एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। मिस्टर फू लियांग से कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को कुछ बिजनेस पर्पस के लिए बाहर लेकर आया हूँ, क्या हमने तुम्हारी डेट को डिस्टर्ब तो नहीं कर दी? अब लियांग की गर्लफ्रेंड जब सुनती है कि मियान लियांग की वाइफ है तो वो गुस्से में आ जाती है कि लियांग ने उसे चीट किया। तभी मियान उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी, अभी मेस क्रिएट मत करना। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का वेट करूंगी। तभी मिस्टर फू वहाँ आकर कहता है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, और वो लियांग से कहता है कि तुम दो लेडीज को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो तुम अभी अपना डिसीजन बता दो, तुम्हें अपनी वाइफ चाहिए या फिर तुम्हारी लवर। अब बेचारा लियांग प्रॉब्लम में फंस जाता है। वो मन में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि आज रात मैं तुम्हारी मार खाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो मियान को चुनता है और लियांग की गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और लियांग उसके पीछे उसे मनाने जाता है। अब मियान मिस्टर फू से कहती है कि देखा आपने, उसने मुझे चुना और ये हमारा फैमिली मैटर है, तो आप इसमें इन्वॉल्व ना ही हो तो अच्छा है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि मियान की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है जो दूर खड़ी मिस्टर फू को देख रही होती है, और उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने मेरी जान बचाई थी। और तभी उसे पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि उसके बहन का हस्बैंड मिस्टर फू है। और वो जब मियान को उसके साथ देखती है तो सोचने लगती है मिस्टर फू तो मियान से नफरत करता है, तो वो उसके साथ कैसे है? और वो उन दोनों को साथ देखकर जेलस हो रही थी क्योंकि वो भी मिस्टर फू के प्यार में पड़ गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फू ने एक पार्टी रखी होती है जहाँ पर मियान भी आई होती है। मिस्टर फू वहाँ पर मियान को और भी बहुत सारे क्लाइंट से मिलवाता है, जिसके बाद वो मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है। तभी उसे वहाँ पर मिस्टर फू की मॉम दिखती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं उन्होंने उसे देख लिया तो, और वो इससे बचने के लिए एक लड़की से मास्क ले लेती है और पहनकर मिस्टर फू के साथ डांस करने लगती है। मिस्टर फू की मॉम भी उन दोनों को देख लेती है और कहती है कि वो कौन लड़की उसके साथ डांस कर रही है। जिसके बाद जाओ कहती है कि चलिए चलकर देखते हैं। जाओ को समझ आ जाता है कि ये जरूर मियान है। अब वो दोनों उसका पीछा करते करते मेकअप वाले रूम तक आते हैं, लेकिन वहाँ पर मियान नहीं बल्कि कोई और ही लड़की थी। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डांस करते करते वो दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं
और इस तरह से मियान बच जाती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और जाओ कहती है कि मियान इस बार तो तुम बच गई, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी ही फू की मॉम के सामने एक्सपोज कर दूंगी। जिसके बाद वो एक लेडी को कॉल करती है और कहती है कि मियान को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देना। जिसके बाद एक वेटर को उसे अपने साथ बेड पर ले जाने को कहती है और एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट करने को कहती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि बहुत सारी लेडीज और फू की मॉम को साथ लेकर आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लेडी अपने साथ और भी कई सारी लेडीज को लेकर आती है और कहती है कि ये लड़की मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और तभी पीछे से फू की मॉम भी आ जाती है और हम देखते हैं कि जाओ का प्लान उस पर ही उल्टा पड़ जाता है। उस रूम में मियान नहीं बल्कि जाओ होती है और सब उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं। लेकिन फू की मॉम सबको बाहर जाने को कहती है और वो जाओ को बहुत ही डांटती है कि तुमने मेरे बेटे को चीट किया है। जाओ उनसे झूठ कह देती है कि मेरे साथ कल रात मिस्टर फू था। अब ये सुनकर फू की मॉम खुश हो जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं रात में जाओ ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो वेटर जाओ को ही मियान समझकर अपने साथ लेकर चला जाता है। और इधर हम मियान को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा नशे में थी। जिसके बाद फू उसे बेडरूम में लेकर जाता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो मियान उसे रोक लेती है। फू मियान से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, और वो नशे में कह देती है कि हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू की मॉम किसी को कॉल लगाकर पूछती है कि वहाँ के कैमरे में देखो कि क्या सच में जाओ के साथ कल रात फू था। लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ का कैमरा खराब था। जिसके बाद वो डायरेक्टली जाकर मिस्टर फू से इस बारे में पूछती है कि क्या कल रात किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया। जिस पर वो कहता है कि मॉम वो ऐसी लड़की नहीं है, मैं ही उसके पीछे गया था क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब फू की मॉम को लगता है कि फू जाओ की बात कर रहा है, तो वो कहती है कि ठीक है तो फिर तुम जल्दी से अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो ताकि मैं उसके साथ तुम्हारी बात आगे बढ़ा सकूं। और वहीं पर जाओ चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। जब उसे पता चलता है कि कल रात फू मियान के साथ था तो वो कहती है कि मियान तुम्हें इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। अगले सीन में हम जाओ की बहन को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि मिस्टर फू को नहीं पता है कि पेनी ही उसकी वाइफ मियान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू मियान को घर छोड़ने जाता है और तभी गलती से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फू मियान को तो बचा लेता है लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। अब मियान को जब होश आता है तो वो जल्दी से फू के पास दौड़ कर जाती है और वहाँ पर डॉक्टर एक डेड बॉडी लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम इसे नहीं बचा पाए। मियान को लगता है कि वो मिस्टर फू है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और उसे उठने के लिए कहती है। वो कहती है कि उठ जाओ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तभी पीछे से मिस्टर फू की आवाज आती है कि क्या सच में। अब मियान पीछे घूमकर देखती है कि मिस्टर फू बिल्कुल सही सलामत है और वो दौड़ कर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान मिस्टर फू की बहुत ही ज्यादा केयर करती है, जहाँ मिस्टर फू मियान को बताता है कि मैं और जाओ सिर्फ दोस्त थे। जिस पर मियान कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर फू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर टूट गया है, तो फिर उसे कुछ दिनों के लिए किसी और को ऐसा असिस्टेंट हायर करना पड़ेगा। और मिस्टर फू मियान को ही एज अ असिस्टेंट हायर कर लेता है। जिसके बाद हमें फिर से उन दोनों का रोमांस दिखाया जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मियान को देखते हैं जिसे नौजिया फील होता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर फू को कॉल करके ये गुड न्यूज देने का सोचती है। लेकिन फिर उसे लगता है जब उसे पता चलेगा कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ तो क्या वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। जिसके बाद वो उसे कॉल नहीं करती। अब मियान जब हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है तो उसे वहाँ पर उसकी बहन देख लेती है और उसे भी पता चल जाता है कि मियान प्रेग्नेंट है। और वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा जेलस होती है और अपने मन में सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद तुम उसकी फॉरएवर वाइफ बन जाओगी। मैं भी देखती हूँ तुम इस बच्चे को कैसे बचाती हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मियान की बहन जाओ के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मिस्टर फू से दूर रहो क्योंकि मियान उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और वो ना कि सिर्फ उसकी वाइफ है बल्कि वो उसके साथ काम भी करती है। उसने जानबूझकर जाओ को ये सारी बातें बताई थी क्योंकि उसे पता था कि अगर जाओ को ये सब पता चलेगा तो वो मियान या फिर उसके बच्चे को जरूर हर्ट करेगी और बिना कुछ किए उसका काम भी हो जाएगा। अब जाओ को जब पता चलता है कि पेनी ही मियान है तो वो समझ जाती है कि जरूर मिस्टर फू को इसके बारे में नहीं पता होगा कि उसकी जो डिजाइनर है वही उसकी वाइफ है। अब इसके बाद जाओ मिस्टर फू के मॉम के पास जाती है और बताती है कि जाओ की मियान प्रेग्नेंट है। और जैसा कि हम सबको पता है कि मिस्टर फू मियान से इतना हेट करता है तो वो जरूर किसी और का बच्चा होगा। अब मिस्टर फू की मॉम को जब ये बात पता चलती है तो वो इस बात को कंफर्म करती है और उन्हें पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सही है। और वो कहती है कि उसने मेरे बेटे को चीट किया है और इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन भी डाउन होगी, तो ये बच्चा तो
तो जिंदा नहीं रह सकता। जिसके बाद वो मियान को कॉल करती है एंड कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे देखने आना चाहिए, और वो उसे एक सुनसान जगह की एड्रेस भेज देती है। नेक्स्ट सीन में मियान उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे डाउट तो होता है, लेकिन तभी उसे कोई आकर किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जिसे किसी ने बांध कर रखा था, और तभी वहाँ पर मिस्टर फू की मॉम आती है और कहती है तुमने किसी और के बच्चे को कैरी किया है तो तुम्हें तो अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। मियान कहती है कि मियान उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये मिस्टर फू का बच्चा है, लेकिन उसकी मॉम उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन फिर भी वो एक बार मिस्टर फू को कॉल करके इसके बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मॉम इसके बारे में विश्वास नहीं करती। जिस पर मियान कहती है कि आप उनसे कॉल पर पूछ लीजिए। जिसके बाद उसकी मॉम मिस्टर फू को कॉल करती है जहां वो कहता है कि आपको पता है कि मैं उससे कितना नफरत करता हूँ, वो मेरा बच्चा नहीं है। एंड इसके बाद डॉक्टर्स मियान को जबरदस्ती अबॉर्शन की इंजेक्शन लगाने लगते हैं। मियान बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और डरी होती है, लेकिन तभी एन मौके पर लियांग वहां आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि मैं पुलिस को अपने साथ लेकर आया हूँ, जिसके डर से सब वहाँ से भाग जाते हैं। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मियान ने वहाँ आने से पहले लियांग को मैसेज कर दिया था कि वो बहुत ही सुनसान एरिया है, तो अगर तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाओ तो मुझे पिक करने आ जाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियान उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर उसने मिस्टर फू को बुलाया था, क्योंकि आज वो अपने बच्चे के बारे में मिस्टर फू को बताने वाली थी। अब मिस्टर फू उसे देखकर समझ जाता है कि मियान परेशान है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। मियान बताती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिस पर वो कहता है कि वो मुझसे डिवोर्स ना लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम उसके बात पर विश्वास मत करो। अब मियान उससे कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ भी होता है तो क्या तुम उसे इग्नोर करोगे? अगर वो तुम्हारे सामने मर भी गई तो क्या तुम एक बार भी उसे देखोगे नहीं? जिस पर मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो औरत कैसी है, वो तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम उसके ट्रैप में मत फंसो। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। जिस पर मियान कहती है कि अगर वो तुम्हारा बच्चा हुआ तो? जिस पर मिस्टर फू कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद मियान उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। एंड अगले दिन वो मिस्टर फू को मैसेज करती है कि अब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी। अब मिस्टर फू को अपनी वाइफ मियान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसी की वजह से पेनी उसे छोड़ कर गई, और वो इसका बदला लेने के लिए और वो अपने सारे प्रोजेक्ट शन कंपनी के साथ कैंसिल करवा देता है और कहता है कि कुछ ऐसा करो ताकि शन मियान ग्रैंडपा के साथ कांटेक्ट ना कर सके। इधर हम मियान के डैड को देखते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है एंड उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद मियान उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। अब मियान उनके पास बैठकर बहुत रोती है। जिसके बाद उसे पैसे का इंतजाम करना होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। एंड मियान के डैड सोचते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ह्यूमिलिएट होना पड़ा है। जिसके बाद वो अपनी सारी जायदाद मियान के नाम कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो उनसे पैसे ले सके, लेकिन वो उसे एक भी पैसा नहीं देती और कहती है कि मुझसे बहस करने के बजाय तुम ये सोचो कि तुम पैसे कहाँ से ला सकती हो। यानी कि वो मिस्टर फू की तरफ इशारा कर रही थी। जिसके बाद मियान वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान की मॉम को उसके लॉयर के साथ देखते हैं, जो कि ना कि सिर्फ उसका लॉयर था बल्कि उन दोनों का अफेयर भी चल रहा था। वो उसे बताती है कि मिस्टर शेन ने अपनी सारी जायदाद सिर्फ मियान के नाम किया है। जिस पर वो लॉयर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और यहाँ में पता चलता है कि मियान की मॉम उसके डैड को सिर्फ यूज कर रही थी, ना कि उनसे प्यार करती थी। इधर हम मियान को देखते हैं जो कि लियांग को कॉल करके कहती है मुझे 2 मिलियन रुपीस की जरूरत है, जिसमें से 1 मिलियन उसके पास है और उसे 1 मिलियन और चाहिए। जिस पर लियांग कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारा स्टूडियो कितना छोटा है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें स्टूडियो बेचना पड़ेगा। जिस पर मियान कहती है कि ठीक है रहने दो, मैं कोई और रास्ता ढूंढती हूँ। जिसके बाद वो ग्रैंडपा को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल नहीं लगता तो वो उनसे मिलने घर जाती है, जहाँ पर फू की मॉम वहीं गेट के पास खड़ी रहती है और वो मियान को ग्रैंडपा से मिलने नहीं देती। और अंत में ना चाहते हुए भी अपने डैड की जान बचाने के लिए मियान को मिस्टर फू को कॉल करना ही पड़ता है और मियान उससे 1 मिलियन रुपीस मांगती है। जिस पर फू उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और सोचता है कि वो इतने पैसे का क्या करेगी, जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो जल्दी से मियान के स्टूडियो में जाता है, जहाँ उसे मियान तो नहीं मिलती लेकिन वहाँ पर एक प्रेगनेंसी की दवाई मिलती है, जिससे मिस्टर फू समझ जाता है कि मियान प्रेग्नेंट है। और इधर हम मियान को देखते हैं जो कि पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो मियान के फादर को नहीं बचा पाते। अब मियान बहुत ही ज्यादा रोती है, वो बुरी तरह से टूट चुकी थी और वो अपने मन में कहती है कि डैड आपके मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, आज के बाद मेरा फू फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि मियान का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि मियान उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो लियांग से जाकर पूछ लेता है, जहाँ मिस्टर फू उससे पूछता है कि
तुम दोनों लास्ट टाइम कब क्लोज आए थे? लियान हिचकिचाते हुए कहता है कि 6 मंथ पहले, फिर कहता है 1 साल पहले। अब हम देखते हैं कि मियान भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जब मिस्टर फू इस बात के लिए मियान से कन्फ्रंट करता है तो मियान कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारा बच्चा है? जिस पर मिस्टर फू कहता है क्योंकि मैंने इस बात के लिए लियांग से पूछा था। तो मियान कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे लाइफ में कोई तीसरा मैन नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को उसके फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम ने उस लॉयर से कहकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए होते हैं। यहाँ पर उसकी बहन बताती है डैड ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। अब मियान सोचती है कि उन्होंने मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिया। जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और मैं हमेशा बीमार रहती हूँ और किसी काम की नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मियान अपनी बहन के लिए खुश होती है। अब इसके बाद हम मियान को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, जहाँ पर फू चुपके से उसे देख रहा होता है। तभी मियान बेहोश हो जाती है और वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने कहा था मैं जो भी कहूँगा तुम करोगी, तो प्लीज मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो और इस बच्चे को भी मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मियान उसकी बात नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान ग्रैंडपा से मिलने आई होती है और वो उनसे अपनी डिवोर्स की बात करती है। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मियान मुझे पता है कि तुम बहुत ही हार्ड टाइम से गुजरी हो, लेकिन इन सब से पहले तुम एक हॉलीडे पर जाओ, वहाँ कुछ दिन बिताओ, रिलैक्स करो, और अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं बदला तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिसके बाद हम मियान को ग्रैंडपा के बताए हुए उसी जगह पर देखते हैं और वहाँ पर मिस्टर फू भी होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मियान को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के बताए हुए जगह पर पहुँच जाती है और वहीं पर हम मिस्टर फू को भी देखते हैं, जिसे उसके असिस्टेंट ने ग्रैंडपा के कहने पर झूठ बोलकर वहाँ लाया होता है। जब मिस्टर फू को पता चलता है कि यहाँ पर मियान भी है और ये सब ग्रैंडपा की चाल थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि डिवोर्स पेपर रेडी रखो और वो मियान के पास जाता है। वो उससे आज रात ही डिवोर्स लेने वाला था, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो मियान को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि पेनी, क्या तुम ही शेंग मियान हो? जिस पर मियान कहती है कि नहीं, मुझे मियान ने यहाँ पर भेजा है और उसने ये भी कहा कि जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं सिर्फ एक रखेल हूँ। अब मिस्टर फू को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा के सामने तो वो विक्टिम बनती है, लेकिन देखो तुम्हें किस तरह से ह्यूमिलिएट कर रही है। जिस पर मियान कहती है कि मुझे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस जल्दी से उसे डिवोर्स दे दो। जिस पर फू कहता है कि मैं उसे आज रात ही डिवोर्स दूंगा एंड वो वहाँ से चला जाता है। अब ग्रैंडपा को जब पता चलता है कि मिस्टर फू ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। जिस पर फू ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे इसे अपने तरीके से जीने दीजिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मेरी उससे शादी हो। जिसके बाद ग्रैंडपा उसे कल उस लड़की को घर लाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो भी उसे देखना चाहते थे। मिस्टर फू मियान को बिना बताए उसे ग्रैंडपा के पास लेकर जाता है। जब उसे पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं उसकी असलियत मिस्टर फू के सामने ना आ जाए। अब इसके बाद जब ग्रैंडपा को पता चलता है कि मिस्टर फू जिस लड़की से प्यार करता है वो कोई और नहीं बल्कि मियान ही है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद मियान जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें चेयर पर बिठाने के बहाने उन्हें कहती है कि प्लीज आप उसको मत बताना मैं ही मियान हूँ, मैं आपको सारी बातें बाद में बता दूंगी। जिसके बाद ग्रैंडपा भी मिस्टर फू के सामने एक्टिंग करते हैं कि वो इस लड़की से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब इसके बाद वो मिस्टर फू से कहते हैं कि ठीक है, तुम इससे शादी कर सकते हो। इसके बाद मिस्टर फू भी बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम मियान को देखते हैं जिसे अपने डैड की बहुत ही ज्यादा याद आती है। जिसके बाद वो उनकी फोटो देखकर कहती है कि डैड, मैं कल मिस्टर फू को डिवोर्स दे दूंगी, शायद यही हम लोग के लिए अच्छा है। अब वो अपने डैड को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, जिस वजह से वो उनके वार्ड की सीसीटीवी फुटेज देखती है जहां वो अपनी स्टेप मॉम को उस लॉयर के साथ देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम उसके डैड को सिर्फ यूज कर रही थी, उन्होंने कभी उनसे प्यार किया ही नहीं। और उसे ये भी डाउट होता है कि सारी प्रॉपर्टी डैड ने उसकी बहन के नाम कर दिया है, इसमें भी जरूर इनका ही हाथ होगा। जिसके बाद वो ग्रैंडपा के पास जाती है और बताती है कि आपके कंपनीज ने हमारी कंपनी को 2 बार फंडिंग की है, लेकिन जब मेरी पापा की तबीयत खराब हुई तो हमारे अकाउंट में एक भी पैसे नहीं थे, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं आपकी कंपनी के जरिए इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। और साथ ही वो अपने डैड के विल के बारे में भी बताती है कि उसके डैड ने सारी
सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर दी है। उसे इसके बारे में भी डाउट है। ये सब उसकी मॉम का किया गया है, लेकिन बिना एविडेंस के वो उन्हें एक्सपोज नहीं कर सकती। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अकाउंट बुक भी ठीक से नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मियान कहती है कि आप जिस आदमी के बारे में बताएंगे मुझे एक्सेप्ट है। जिसके बाद ग्रैंडपा मिस्टर फू का नाम लेते हैं तो मियान हिचकिचाने लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है तो तुम्हें उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए तुम उसे डिवोर्स मत दो जब तक तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद तुम उसे डिवोर्स दे देना, मैं बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करूँगा। जिसके बाद मियान हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। मियान के जाने के बाद ग्रैंडपा मिस्टर फू से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मियान की मदद करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी। अब मिस्टर फू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुमने मियान की हेल्प करी तो मैं तुम्हारी शादी पेनी से करवा दूंगा। जिसके बाद मिस्टर फू खुशी खुशी मियान की मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ग्रैंडपा ये भी कहते हैं कि तुम और पेनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करो। फू हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट के लिए एक पोस्टर बनवा रहा था और वहीं पास से मिस्टर फू भी गुजर रहा था। जब लियांग की नज़र मिस्टर फू पर पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं उसकी और मियान की सच्चाई उसके सामने ना आ जाए कि वो दोनों रियल कपल नहीं है। वो जल्दी से उस पोस्टर में अपने फेस पर पेंट कर देता है ताकि मिस्टर फू उसे पहचान ना पाए। अब मिस्टर फू अंदर आता है और जबरदस्ती उस पोस्टर में देखता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये लियांग ही है और वो लियांग से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इस स्टेन के बाद तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। अब इसके बाद मिस्टर फू लियांग से पूछता है कि बताओ, सच सच बताओ कि तुम्हारा और मियान का क्या रिलेशन है। लियांग समझ जाता है कि अब कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। जिसके बाद वो बता देता है मैं और मियान सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, हम दोनों रियल कपल नहीं हैं। अब ये सुनकर मिस्टर फू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद वो मियान के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मियान को लगता है कि कहीं ग्रैंडपा ने मेरी सच्चाई इसे तो नहीं बता दी। जिसके आगे मिस्टर फू कहता है तो मुझे तो पता ही नहीं होता कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो। जिसके बाद मियान सोचती है कि अच्छा तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। अब लियांग कहता है कि मुझे पता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ग्रैंडपा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं शेंग मियान की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर दूं तो वो मेरी शादी तुमसे करवा देंगे, और वो उसे हक कर लेता है। अब मियान उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं इन्वेस्टिगेशन में। जिस पर फू कहता है कि मैं भी चाहता था, लेकिन मैं तुमसे नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम दुखी होगी। अब इसके बाद मिस्टर फू और मियान दोनों मिलकर मिस्टर वोंग यानी कि उस लॉयर के फर्म में जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां उन्हें उन दोनों के खिलाफ कुछ सबूत भी मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है मियान की स्टेप मॉम और वो लॉयर दोनों मिलकर कंपनी के पैसे चुरा रहे थे। जिसके बाद मियान कहती है कि क्या शेंग कंपनी को उनका पैसा वापस नहीं मिल सकता। जिस पर वो कहता है कि सुपरविजन कमेटी उस लॉयर को ट्रैक कर लेगा तो कुछ पैसे वापस आ जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टर वोंग की तरफ, जो कि मियान की स्टेप मॉम को कॉल करके कहता है मुझे पहले ही ट्रेस कर लिया गया है, तो तुम मुझे बचाने के लिए कब आओगी। जिस पर वो कहती है मैंने कई दिनों से तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं देखा है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगी, और वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद मिस्टर फू और मियान उस लॉयर के पास जाते हैं, जहां मियान उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि मेरी स्टेप मॉम सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज कर रही थी। अब उन दोनों को देखकर मिस्टर वोंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने ऊपर चाकू रख लेता है और मरने की धमकी देता है। जिसके बाद मियान उसके पास जाती है और उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है एंड कहती है मेरी स्टेप मॉम ने सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें यूज करा है, वो कभी तुम्हें बचाने नहीं आएगी, तो अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर लो। जिसके बाद वो लॉयर मियान के गले पर ही चाकू रख देता है, लेकिन किसी तरह मिस्टर फू उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में मियान और मिस्टर फू घर आ रहे होते हैं, जहाँ पर मियान को फिर से उल्टी आ जाती है और दूर खड़ी उसकी बहन उन दोनों को देख रही होती है और कहती है तुम दोनों अभी तक साथ में हो, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा बच्चा कैसे बचता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं, जिसे कॉल आता है और बताया जाता है कि जिस सैंडल को उसने ऑर्डर किया था उसे मिस्टर फू ने खरीद लिया है और वो उस पर किसी का नाम भी लिखवाए हैं। अब जाओ पूछती है कि उसका क्या नाम है, तो सामने वाला पेनी बताता है, जिस पर जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो भी चीज मुझे पसंद होती है पेनी मुझसे चुरा लेती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है, जिसे जाओ कहती है कि अपनी बहन से कह देना जो चीज मुझे पसंद है मुझसे ना चुराए।
क्योंकि मैं उसे वापस लेकर रहूंगी, चाहे वो मेरी सैंडल हो या फिर मेरा मैन। जिस पर मियान की सिस्टर कहती है कि उसने तुमसे चुराया नहीं है, बल्कि तुम ही हासिल नहीं कर पाई क्योंकि तुम कमज़ोर हो। और वो जाओ को और भी भड़का देती है और ये भी कहती है कि भूलो मत, मेरी बहन प्रेग्नेंट है और मैं कल उसके साथ हॉस्पिटल गई थी और शायद ये बेबी बॉय है, फूस का पहला बच्चा। तो कोई भी वुमेन उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगी। अच्छा यही होगा कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि कल हमारा एनुअल पार्टी है तो वो वहाँ पर आ रही है, तो तुम भी आ जाना। मैं उससे बात करूँगी कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। वो जानबूझकर जाओ को ये सारी बातें बता रही थी ताकि कल के एनुअल पार्टी में जाओ मियान के बच्चे को हर्ट कर सके और इसका काम भी पूरा हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू ने मियान के लिए जो सैंडल खरीदे थे वो उसे गिफ्ट करता है। मियान कहती है कि मैंने सुना है अगर कोई अपने लवर को शू गिफ्ट करता है तो उनका जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, मैं तुम्हें ये इसीलिए गिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ भी आई होती है। अब मियान अपनी बहन के साथ सीढ़ियों पर से नीचे उतरती है और तभी जाओ वहाँ पर कुछ कंचे फेंक देती है, जिस पर मियान का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड बाहर आने लगता है। और उसकी बहन उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो मियान के पास आकर ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अब इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर मियान की बहन से कहती है कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले उनके फैमिली में से किसी का सिग्नेचर चाहिए। अब इसके बाद मियान उसके हस्बैंड यानी कि फू को कॉल करती है, लेकिन फू को लगता है कि वो डिवोर्स को अवॉइड करने के लिए ड्रामा कर रही है और वो नहीं आता। जिसके बाद वो डॉक्टर से कहती है कि अब हम क्या करें। तो डॉक्टर कहती है कि उसकी वाइफ के सर्जरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या ही हो सकता है, और वो अंदर चली जाती है। अब इसके बाद हम मियान को देखते हैं जो कि होश में आ जाती है। तो उसकी बहन उसे बताती है कि मैंने फू को कॉल किया था लेकिन वो नहीं आया, जिस वजह से हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो गया, वो ज़रूर बिजी होगा। मियान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू मियान के घर पर जाता है डिवोर्स लेने के लिए। तो उसकी बहन जल्दी से मियान को कॉल कर देती है ताकि उन दोनों के बीच में और भी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। वो कहती है कि मियान अभी भी हॉस्पिटल में है, क्या तुम इस तरह से डिवोर्स लेना चाहते हो। जिस पर फू कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसी है, वो डिवोर्स से बचने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मियान को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि वो कितना सेल्फिश है। अब इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू बैठा होता है लेकिन मियान नहीं आती। जज कहते हैं कि हम थोड़ी देर और मियान का वेट करेंगे, अगर वो नहीं आई तो उसे एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर मियान आ जाती है। मिस्टर फू उसे देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। मियान कहती है कि योर ऑनर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं और आज तक हम कभी नहीं मिले। इससे पता चलता है कि हम दोनों के बीच में कोई इमोशनल टाइज नहीं है। लेकिन फू जैसे ही देखता है कि पेनी ही मियान है तो वो जज को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहता। जिसके बाद हियरिंग रोक दी जाती है ताकि वो दोनों आपस में बात कर सकें। अब फू मियान से कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम ही मियान हो तो मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देता। जिस पर मियान कहती है कि अगर तुम्हें शेंग मियान की थोड़ी सी भी फिक्र होती तो तुम्हें पता होता मैं ही शेंग मियान हूँ। अब इसके बाद वो मियान को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन मियान उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि इतने सालों से तुम सिर्फ अपने वाइफ को उसके नाम से जानते थे, इतने दिनों से मैं तो सिर्फ मजाक बन के रह गई थी। वो कहता है हाँ, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन अब तो हमारा बच्चा भी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर मियान कहती है कि क्या बच्चा, भूलो मत तुमने क्या कहा था कि तुम्हें मेरे ब्लड का बच्चा भी नहीं चाहिए, तुम्हें कभी बच्चा चाहिए ही नहीं था और जैसा तुम चाहते थे वही हुआ। हमारा बच्चा अब नहीं रहा, वो जा चुका है। अब मियान कहती है कि यही अच्छा होगा कि अब हम दोनों डिवोर्स ले लें, हम दोनों को अब एक दूसरे को कभी नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद फू मियान के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है कि मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। वो बहुत ही रोता है लेकिन मियान उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जा को मिस्टर फू की मॉम के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे बताती है कि वो फू के बच्चे से प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरा टमी बाहर आने से पहले फू मियान को डिवोर्स दे दे। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। इसके बाद वो मियान को कॉल करके बुलाती है और कहती है जाओ फू के बच्चे से प्रेग्नेंट है
तो तुम जल्दी से उसे डिवोर्स दे दो, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो वैसे भी वो उससे ही शादी करता। और वो उसे उस पार्टी की रात के बारे में भी बताती है कि उस दिन जाओ और फू दोनों साथ में थे। मियान समझ जाती है कि जाओ के पेट में फू का बच्चा नहीं है, क्योंकि उस दिन तो वो मेरे साथ था। और वो मिस्टर फू की मॉम से कहती है कि क्या आपको पता है कि वो आपका ही पोता है, एंड ये भी कहती है कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, और जब वो ओपन करती है तो उसे पता चलता है सीढ़ियों से जो मियान का एक्सीडेंट हुआ था वो जाव ने जानबूझकर करवाया था। अब इसके बाद मियान जाव के पास जाती है। जाव से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मियान कहती है कि इस विला को मैंने डिज़ाइन किया है, तो मुझे तो यहाँ होना ही था। अब इसके बाद जाव मियान से कहती है कि तुमने अपना बच्चा खो दिया है, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार चला गया, तो अब तुम फू से दूर ही रहो। जिस पर मियान कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ। अब इसके बाद मियान उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर फू को ये बात पता चली कि उसका बच्चा तुम्हारे वजह से नहीं रहा तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। जिस पर जाव कहती है कि क्या हुआ, एक बेबी ही तो था, मेरे पेट में भी फू का बच्चा है। जिस पर मियान कहती है कि लगता है कि प्रेग्नेंट वुमेन की याददाश्त कमजोर होती है, क्या तुम भूल गई कि उस दिन तुम फू के साथ नहीं बल्कि उस वेटर के साथ थी। जिस पर जाव को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और ये सारी बातें मिस्टर फू की मॉम सुन रही होती है, क्योंकि वो मियान के साथ कॉल पर थी। और मियान कहती है तो सुन लिया आपने मिसेस फू। अब इसके बाद फू की मॉम कहती है कि तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है, अब मैं तुम्हारी उसके साथ कभी शादी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद जाव को गुस्सा आ जाता है और वो मियान पर हाथ उठाती है, लेकिन तभी वहाँ पर फू आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। अब इसके बाद फू को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं इसे डिवोर्स दूंगा, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो मियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद फू फिर से मियान से माफी मांगता है, लेकिन मियान कहती है कि जिस दिन मेरे डैड मुझे छोड़ कर गए मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और अब तो हमारा बच्चा भी नहीं है। लेकिन फू उसे कहता है कि प्लीज तुम्हारा गुस्सा जब तक खत्म नहीं होता तब तक मुझे मार लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद मियान वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियान की बहन उसे आज रात घर पर ही रुकने के लिए कहती है। अब दोनों जब सो रहे होते हैं तो मियान की बहन मियान के फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक कर लेती है और मिस्टर फू को मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अभी। इधर मिस्टर फू को देखते हैं जो कि फुल नशे में होता है, और वो तो ऑलरेडी मियान से मिलने के लिए डेस्परेट था, तो वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मियान की बहन को देखते हैं जो कि मिस्टर फू के घर चली जाती है। मिस्टर फू उसे मियान समझकर गले लगा लेता है। वो उससे कहती है कि चलो हम साथ हो जाते हैं। मिस्टर फू जब देखता है कि वो मियान नहीं बल्कि उसकी बहन है तो वो उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करती है और कहती है कि मैं मियान की बहन हूँ और जो कुछ भी मियान कर सकती है वो मैं भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर मियान आ जाती है एंड वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। जिसके बाद मियान अपनी बहन के ही सामने मिस्टर फू को किस करती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा जेलस होती है एंड कहती है कि कल मैं शेंग कंपनी की CEO बन जाऊंगी और मेरे पीछे ऐसे बहुत से लड़के होंगे। जिस पर मियान कहती है कि गुड लक कल के लिए, और उसकी बहन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मियान भी फू को वहीं छोड़कर जाने लगती है। तो मिस्टर फू कहता है कि मियान मैं तुम्हारा तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, लेकिन मियान वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियान की स्टेप मॉम जहाँ पर वो अपनी बेटी वीएन के बारे में CEO बनाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर मियान आकर उस चेयर पर बैठ जाती है एंड सारे शेयर होल्डर्स के सामने अपनी स्टेप मॉम को एक्सपोज कर देती है। जिस पर वो कहती है कि आप पेपर पर विश्वास ना करें, ये सब झूठ है। जिसके बाद मियान वो CCTV फुटेज सबको दिखाती है, जिसके बाद उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, इसमें वीएन की कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ उसका दोष मत दीजिए। अब इसके बाद वीएन मियान से कहती है हमारी कंपनी का एक रूल है, जो भी न्यू CEO आता है उसे 1 मंथ में 20% प्रॉफिट इंक्रीज करनी है, और अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हें इस पोजीशन को क्विट करना होगा। जिसके लिए मियान तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान अपने लिए मैनेजर के रिज्यूम्स देख रही होती है, क्योंकि उसे अपने लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर चाहिए होता है। मिस्टर फू कहता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मियान इसके लिए मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम वेंजाओ था। अब मियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसके बचपन का फ्रेंड एंड उसका पहला प्यार भी था, और यही अब मियान का मैनेजर भी बनने वाला था। मियान उसे देखकर बहुत खुश होती है एंड उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली होती है, जिसे देखकर
मिस्टर फू बहुत जेलस होता है। वेन मियान से पूछता है कि ये कौन है, तो मिस्टर फू उसके पास आकर कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वेन अब्रॉड में मिस्टर फू की कंपनी को मैनेज किया करता था और उसे ग्रैंडपा ने ही बुलाया था ताकि वो मियान की मदद कर सके, और वो आज से पहले कभी मिस्टर फू से नहीं मिला था। नेक्स्ट सीन में हम मियान एंड वेन को साथ में देखते हैं जहाँ पर मियान उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बड़ी बड़ी कंपनीज को मैनेज करते हो और तुम मेरे साथ बिल्कुल ही कम पैसे में काम कर रहे हो। जिस पर वेन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अब्रॉड नहीं जाता तो हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होता, और मैंने सुना है कि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। अब मियान उन दोनों को बात करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर फू वेन से कहता है कि मियान मुझसे प्यार करती है, तो तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। जिस पर वेन कहता है कि अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो तुम यहाँ पर नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फू मियान के पास आता है और बताता है कि ग्रैंडपा मुझसे गुस्सा हैं और इसी वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं तो कम से कम ग्रैंडपा के लिए चलो, वो हम दोनों को साथ देखना चाहते हैं। जिसके बाद मियान मिस्टर फू के साथ चली जाती है और वो दोनों ग्रैंडपा के सामने साथ होने का ड्रामा करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ये सब मुझे दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हो ना। इसके बाद वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं और ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद मियान जाने लगती है तो मिस्टर फू उससे कहता है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। तो मियान इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि तुम मेरे रूम में मत आना, क्योंकि आज के बाद हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अब मियान वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर फू आकर उसे बैक हग करता है एंड कहता है कि मैंने वो फोटोज़ देखा जब तुमने ग्रैंडपा को बचाया था। अगर मैं तुम्हें उस समय देख लेता तो ये सब कभी नहीं होता। अब इसके बाद हम जाओ और वेन को साथ में देखते हैं जहाँ पर जाओ उसे बताती है कि आज वो एक क्लाइंट से मिलने वाली है। एंड जब वो उस क्लाइंट के पास जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जाओ का भाई होता है। अब मियान उसे देखकर बहुत डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इधर हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि वेन को कॉल करके मियान के बारे में पूछता है। तो वेन बताता है कि वो एक क्लाइंट से मिलने गई है। अब मिस्टर फू उससे एड्रेस मांगता है और जब उसे पता चलता है कि वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि जाओ का भाई है तो वो दोनों जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब मियान उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और भागकर उनके पास जाती है और वो दोनों मियान को बचा लेते हैं। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेन एंड मिस्टर फू दोनों बैठे होते हैं। अभी वेन कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी मिस्टर फू भी उसे देखकर ड्रामा करने लगता है कि मुझे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मैं अपने हाथ नहीं हिला पा रहा, लगता है ये टूट गया, मैं अपने पैरों को भी फील नहीं कर पा रहा, कहीं मैं पैरालाइज तो नहीं हो गया। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और मियान को बताते कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस स्किन डैमेज हुआ है जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। इसके बाद मियान गुस्सा हो जाती है, यानी कि वो दोनों ड्रामा कर रहे थे मियान की अटेंशन पाने के लिए। अब इसके बाद वेन मियान से कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, जिसके बाद मियान उसके साथ चली जाती है। जब वो घर आती है तो वो अपने घर में मिस्टर फू को देखकर हैरान हो जाती है और मिस्टर फू ने उसके लिए खाना तैयार रखा था। अब मियान के आने के बाद वो जल्दी से अपने उंगली पर बैंडेज लगा देता है और मियान से कहता है ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मियान पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, तो वो कहता है कि खाना बनाते समय मेरी उंगली कट गई। अब इसके बाद मियान को खाना देखकर पता चल जाता है कि ये खाना मिस्टर फू ने बनाया नहीं बल्कि रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। वो उसे सारे डिशेस के नाम लेकर कहती है कि ये तो इस रेस्टोरेंट की है, तो तुमने क्या बनाया। तो मिस्टर फू कहता है कि मैंने फ्रूट्स कट किए हैं और तभी मेरी उंगली कट गई। मियान को समझ आ जाता है कि वो झूठ कह रहा है। वो उसका बैंडेज हटाकर देखती है तो उसकी उंगली बिल्कुल ठीक होती है। मिस्टर फू कहता है कि मैं यंग हूँ ना, इस वजह से घाव ठीक हो गया होगा। अब इसके बाद वो मियान से कहता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो मियान कहती है कि ड्रामा मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन तभी वो भागकर मियान के बेड पर चला जाता है एंड कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मियान उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद ही उसके ऊपर गिर जाती है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान एंड वेन को साथ में देखते हैं जहाँ पर मियान उसे बताती है कि उसके पापा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो बच्चों के लिए एक ग्रीन, ब्रीथेबल एंड वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाना चाहते थे, लेकिन वेन कहता है कि अभी हमारे पास इन सब के रिसर्च पर अपना टाइम और पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। पहले हमारा जो गोल है तुम उसे पूरा कर लो, जिसके बाद हम इस पर जरूर काम करेंगे। और मियान को भी वेन की बातें सही लगती है। जिसके बाद मियान को ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे और फू के बीच में सब ठीक है। अचानक से यूरोप चला गया।
इस पर मियान कहती है, हाँ हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, उसे किसी काम से जाना पड़ा। और तभी वो घर में बैठकर मिस्टर फू के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है एंड उसके सामने एक कार्टून रखा होता है। मियान जैसे ही वो उठाती है, मिस्टर फू उसके सामने आ जाता है। अब मियान जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें वही फैब्रिक होता है जो मियान को अपने डैड के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है, जिसके बाद फू उस फैब्रिक को खींचकर मियान को अपने क्लोज ले आता है। नेक्स्ट डे हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेन सबको बताता है कि मियान ने 25% प्रॉफिट इंक्रीज किए हैं। तो मियान की बहन कहती है कि हमारे जो शेयर्स गिरे हैं उसका क्या, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा। कि तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि शेयर्स गिरे हैं, शन कंपनी को वो फैब्रिक मैंने प्रोवाइड किया है। मियान ये सुनकर स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ सभी के फोन पर एक मैसेज आता है और जब वो चेक करते हैं तो मियान की बहन वीएन और मिस्टर फू दोनों बहुत क्लोज होते हैं। मिस्टर फू मियान से कहता है कि मुझे याद नहीं कल क्या हुआ था, कल मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। ये सब वीएन का प्लान होता है। वो कहती है कि अगर ये बाहर चला गया तो हमारी कंपनी अफेक्ट होगी। तभी वहाँ पर वो किसी तरह से मियान की जगह लेना चाहती थी। तभी वेन कहता है कि ऐसा नहीं होगा एंड वो अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन करता है, जहाँ पर वीएन वेन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मियान को पसंद करते हो, तो तुम मेरी मदद करो जिससे मियान तुम्हें मिल जाएगी। एंड वो मिस्टर फू के ग्लास में एक टैबलेट मिला देती है, जिसे पीकर वो अपना होश खो बैठता है। वीएन वेन से कहती है कि मैं जब उसके क्लोज जाऊं तो हमारे कुछ इंटीमेट फोटोज ले लेना। जब ये सारी बातें शेयर होल्डर सुनते हैं तो वीएन को सबके सामने एम्बेरस होना पड़ता है, जिसके बाद मियान उसे कंपनी से सस्पेंड कर देती है। अब इसके बाद मियान एक बिल्डिंग से नीचे से गुजर रही होती है। तभी उसके ऊपर कुछ गिरने वाला होता है। मिस्टर फू ये देख लेता है और दौड़कर मियान को जाकर धक्का दे देता है। मियान को तो वो बचा लेता है, लेकिन मियान को बचाने के चक्कर में वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है और उसके सर से खून भी बहने लगता है। और हम देखते हैं कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मियान की बहन ने किया होता है। जिसके बाद वेन और मियान दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो ठीक होता है। जिसके बाद मियान उसे घर लेकर आती है एंड खुद से उसकी केयर करती है। जिस बीच वो दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं और शायद अब मियान का गुस्सा खत्म हो रहा था। अब इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मियान को देखते हैं जो अपने बच्चे से कह रही होती है, आज मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मियान डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, हमने तुम दोनों को बचा लिया। मियान बहुत खुश होती है, लेकिन डॉक्टर से कहती है कि प्लीज आप ये बात बाहर किसी को मत बताना। और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर सबसे झूठ कह देती है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत सारे लोग हैं जो उसके बच्चे को हार्म करना चाहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मिस्टर फू पर, जहाँ मियान की बहन वीएन आई होती है। मिस्टर फू को पता चल जाता है कि उस दिन मियान पर मियान की बहन ने ही अटैक किया था। अब वो शेयर्स के पेपर वीएन को देता है और कहता है कि इस पर साइन करो। अब वो शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट वीएन को देता है एंड कहता है कि मुझे पता है उस दिन अटैक तुमने ही किया था, या तो सारे शेयर्स मियान को ट्रांसफर कर दो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब वीएन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो रोने लगती है एंड कहती है कि फिर मेरे पास क्या बचेगा। तो फू कहता है ठीक है, फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ना चाहते हुए भी वीएन को सारे शेयर ट्रांसफर करने ही पड़ते हैं। अब इसके बाद हम वेन और मियान को साथ में देखते हैं, जहाँ पर मियान को वॉमिटिंग फील होता है। वेन उससे पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो और क्या मिस्टर फू को इसके बारे में पता है। मियान कहती है कि पहले उसे पता था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने अपना बच्चा खो दिया। और मियान उसे सारी बात बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उन दोनों को जाते हुए मिस्टर फू देख लेता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर मियान से कहते हैं कि आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ही मुश्किल से बच सकता है। अब मियान वेन को सारी बातें बताती है, तो वेन पूछता है कि क्या तुम अब मिस्टर फू को सब बताओगी। मियान कहती है कि मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। जिसके बाद वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। तभी मिस्टर फू भी हॉस्पिटल आ जाता है और उसे नर्स के थ्रू मियान के अबॉर्शन के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो मियान को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, और मियान झूठ कह देती है कि मैं ऑफिस में हूँ। तो मिस्टर फू उसके सामने आता है और कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, तुम मुझसे सारी बातें क्यों छुपाती हो। अब ये इन दोनों का पर्सनल मैटर था, जिस वजह से वेन वहाँ से चला जाता है। अब मियान मिस्टर फू से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर दवाई लेने आई थी। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि दवाई किस चीज की, अबॉर्शन की। और वो ये भी कहता है अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मेरा बच्चा जिंदा था, और ये मेरा भी बच्चा है, तो मुझसे बिना पूछे अबॉर्शन करवा रही थी। वो मियान पर बहुत गुस्सा होता है। वो मियान से कहता है ये सब करने के पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं हमेशा खुद को कोसते रहा
कि मेरे वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया। और वो मियान की बात सुने बिना उसे बहुत कुछ सुना देता है और मियान को उस पर गुस्सा आ जाता है कि वो एक बार फिर से वही कर रहा है, ना उसकी बात सुन रहा ना उस पर विश्वास कर रहा। जिसके बाद मियान कहती है अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो सच ये है कि अब हम दोनों का डिवोर्स होगा। एंड वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद मियान अपने घर में होती है और मिस्टर फू के बारे में सोच रही होती है। उसने कितनी बार बिना अपनी फिक्र किए मियान को बचाया है। तभी उसका डोरबेल बजता है। मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और मियान को डिवोर्स पेपर देता है। मियान ये देखकर शॉक रह जाती है कि क्या मिस्टर फू सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। लेकिन वो जैसे ही उस फाइल को ओपन करती है उसमें एक लेटर होता है जहाँ मिस्टर फू ने लिखा था तुम मुझसे कभी डिवोर्स नहीं ले सकती। देखकर मियान बहुत खुश होती है। इसके बाद असिस्टेंट मियान से कहता है कि आप इधर आइए, मिस्टर फू आपका वेट कर रहे हैं। और मियान खुश होकर उधर जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड वैन आता है और कहता है कि मैंने मिस्टर फू को बहुत समझाया है और अब वो तुमसे नाराज नहीं है। जिसके बाद वो उसे एक फूल देता है और आगे जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर उसे मिस्टर फू की मॉम मिलती है। जिसके बाद वो भी उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। और वो उसे कहती है कि तुम मुझे मिसेस फू नहीं बल्कि मॉम बुलाओ। और वो भी मियान को एक्सेप्ट कर लेती है एंड उसे एक फूल देकर आगे जाने के लिए कहती है। अब आगे उसे ग्रैंडपा मिलते हैं जो कि मियान के लिए बहुत खुश होते हैं और उसे गुड लक कहते हैं एंड वो भी उसे एक फूल देते हैं। जिसके बाद वो उसे आगे जाने के लिए कहते हैं। अब आगे मियान को उसका फ्रेंड लियांग मिलता है जो कि उसे अपने आगे आने वाली जिंदगी के लिए गुड लक कहता है एंड उसे फूल देकर आगे जाने के लिए कहता है। एंड फाइनली मियान मिस्टर फू के पास पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि उसने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। तभी मिस्टर फू उसके पास आता है और मियान को रिंग देकर प्रपोज करता है एंड मियान उसे हाँ कहती है एंड दोनों किस करते हैं। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही और भी ड्रामा के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।